आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर। ट्विटर को जब से नया बॉस मिला है तब से ट्विटर में कई तरह के बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ब्लू टिक के लिए पैसे देने वाली स्कीम पर अब कंपनी के मालिक एलॉन मस्क ने ब्रेक लगा दिया है। यानी फिलहाल के लिए ट्विटर ने $8 के बदले ब्लू टिक देने वाली स्कीम पर रोक लगा दी है। इस महीने की शुरुआत में एलॉन मस्क ने 29 नवंबर को ब्लू टिक वेरीफाइड सब्सक्रिप्शन रीलॉन्च करने का वादा किया था, लेकिन अब मस्क ने खुद ट्विटर पर घोषणा की है कि लॉन्च को टाला जा रहा है। मस्क ने ट्वीट किया और लिखा, फर्जीवाड़े को रोकने के लिए फिलहाल ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के रीलॉन्च को रोक दिया गया है। फिलहाल इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अलग अलग रंग के चेक मार्क का इस्तेमाल किया जाएगा। कहा जा रहा है कि कंपनी ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि अभी भी ये पता नहीं चल पा रहा है कि फेक अकाउंट्स पर कैसे लगाम लगाई जाए। और इस पूरे मामले को विस्तार से समझने के लिए हमने अपनी संवाददाता साक्षी बत्रा से बात की। जिस समय से ये $8 पर मंथ का उन्होंने रीलॉन्च प्लान किया था, उससे पहले ही कुछ अड़चने आ चुकी हैं। इलॉन मस्क के सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं जिसका समाधान उनको नहीं पता है। अभी तक फिलहाल उनके पास कोई भी इसका ऑप्शन या फिर कोई सोल्यूशन अभी तक सामने नहीं आया है। क्या चैलेंज सामने आया? जैसे ही उन्होंने ये सुविधा लॉन्च की कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन $8 पर मंथ देकर एक ब्लू टिक वेरिफिकेशन ट्विटर पर ले सकता है, जिससे कि जो रेवेन्यूज हैं वो तो कंपनी के बढ़ेंगे ही और साथ ही आपको ये सुविधा मिल जाएगी। लेकिन ऐसे में क्या हुआ कि इतने ही समय में बहुत सारे इंडिविजुअल्स के इम्पर्सोनेशंस, यानी कि किसी ने इम्पर्सोनेट किया कि मैं फला फला कंपनी हूं या फिर मैं फला फला इंसान हूं, उसके नाम पर मैंने अपना अकाउंट बनाया और मैंने अपने अकाउंट के लिए वेरिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। ऐसे में चैलेंजेस ये पैदा हो गए कि जो ओरिजिनल, जो ऑथेंटिक अकाउंट्स हैं, उनके काफी ज्यादा डुप्लीकेट्स क्रिएट होने लग गए और कंफ्यूजन क्रिएट होने लग गया कि कौन सा एक्चुअल में अकाउंट ऑथेंटिक है। और चैलेंज अब मस्क के सामने ये है कि $8 प्रति मंथ देकर तो कोई भी अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकता है और ऐसे में पता ही नहीं चलेगा कि असली ऑर्गेनाइजेशन या असली इंडिविजुअल कौन है और नकली इंडिविजुअल कौन है। अब इस चैलेंज को निपटने के लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज लगेंगी। जब तक के लिए उनके पास सोल्यूशन नहीं आता है तब तक इलॉन मस्क ने इस जो सब्सक्रिप्शन मॉडल है इसे होल्ड पर डाल दिया है। साथ ही इलॉन मस्क ने ट्वीट करके ये बताई थी जानकारी कि वो सोच रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग कलर्स के टिक लाए जाएं, जिससे कि ज्यादा आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। उन्होंने ये भी सुझाव दिया है कि शायद हम आगे जाते हुए ऑर्गेनाइजेशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर कोई भी इंसान वेरिफिकेशन के लिए उनके पास जाता है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन है या नहीं, उससे रिलेटेड पर्सन है या नहीं, ये भी वो ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिकेट कर पाए। जब तक के लिए इसका पुख्ता सोल्यूशन नहीं नजर आता तब तक के लिए ये सब्सक्रिप्शन जो है वो होल्ड पर डाल दिया गया है।